कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने गिव अप कर दिया होगा अपने सपनों पे, अपने उस पे कि भाई अब तो बेड में ही हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया। आप जैसे लोग उभर के आते हैं जो बताते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, मेरा तो एक कहना है कि मनुष्य जीवन आपको एक बार मिला है और इसको छोटे लक्ष्य के लिए मत जियो। बड़ा टारगेट आपके होना जरूरी है। सबसे बड़ी बात है आपको पॉजिटिव रहना है। 36 केजी के साथ में 1 मिनट का रिकॉर्ड था 38 पुशअप का। अच्छा, वो रिकॉर्ड में मैंने 36 केजी 600 ग्राम वेट लिया था और 51 पुशअप करके वो रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया था। उसी दौरान जो गिनीज की टीम आई हुई थी, तो रात को वो 11 बजे मेरे से मिलती है और वो बोलते हैं वैसे कि हमको डाउट है कि मॉर्निंग में आप रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाओगे। संजीव, सामने मैंने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया था। यूरोपियन देशों में सोचिए कि एज ए इंडियन या तो नेल्स बढ़ा सकते हैं या बाल बढ़ा सकते हैं। टेक्निक है कुछ ऐसी? ना कुछ देखो, एक ही टेक्निक होती है, वो है हार्ड वर्कआउट। नमस्कार, मेरा नाम सुशील सिंह है। आप इक्वलेस देख रहे हैं, जहां पर हमारे साथ उन कहानियों के अंदर जाने की कोशिश करेंगे जो सभी को मोटिवेट करती हैं। उन कहानियों का नायक जो होता है वो हमेशा एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने जीवन को घिसता है बहुत बुरी तरह से, ताकि हम सब मोटिवेट हो सकें। आज हमारे साथ भारत के पुशअप मैन रोहतास चौधरी जी हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया है। 36 किलो का वजन अपने पीठ पे रख के 743 पुशअप करना किया था इन्होंने। 534 का पाकिस्तान का रिकॉर्ड था, लेकिन उसको रोहतास भाई ने ब्रेक किया है। गंभीर एक चोट लगी थी इनको पीठ में, पहले बॉक्सिंग करते थे। उस चोट से उबरने के बाद उसके बाद भी इन्होंने अपने करियर को कई बार होता है ना कि एक ड्रीम नहीं पूरा होता, इसका मतलब ये नहीं कि सारे ड्रीम टूट गए हैं। तो ये उसका जीता जागता उदाहरण है कि उन्होंने एक ड्रीम छोड़ा, लेकिन बाकी के ड्रीम उन्होंने पूरे देश का नाम ऊंचा किया है। मिलते हैं रोहतास। रोहतास भाई कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। मैं आपके बहुत सारे वीडियोस देख रहा था, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं आपके नाम पे। असली ताकत जो होती है इंसान की, वो मुश्किलों में लड़ने पे आती है। क्या हुआ था? कौन सी चोट आई थी आपकी पीठ में? मैं बताना चाहूँगा, मैं 2004 में मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। अपना कैरियर एज ए बॉक्सर स्टार्ट किया था। 2007 में मेरा बाइक एक्सीडेंट होता है और मेरी बैक में प्रॉब्लम हो जाती है। 7 बार मेरा ऑपरेशन हो चुका था और 2 साल मैं बेड पे रहा हूँ। अरे बाप रे। जी। तो बिल्कुल बेड मतलब रेस्ट, उठ नहीं सकते थे? नहीं, वही व्हील चेयर पे वॉशरूम तक नहीं जा सकता था मैं। बिल्कुल कम्प्लीटली 2 साल हो रहे हैं मेरा। उसके बाद मैंने योग को अपनाया। योग से पूर्ण आप रूप से अपने आप को स्वस्थ किया और उसके बाद ये जर्नी स्टार्ट होती है मेरी। रिकॉर्ड हो गई। योग से अपने आप को स्वस्थ कर लिया आपने? हाँ, योग से 7 बार मेरे ओजोन थेरेपी से ऑपरेशन हो चुके थे निडल से, तो उसके बावजूद मेरे को इतना बेनिफिट मिला नहीं था। उसके बाद मैंने योग अपनाया, स्वामी रामदेव जी का आशीर्वाद मिला। आप उनके आश्रम भी गए थे? मैं उनके आश्रम गया था। स्वामी रामदेव जी के पास रहा हूँ मैं। अच्छा। वहाँ से मेरे को आराम मिला है और पूर्ण रूप से अपने आप को स्वस्थ किया है। तो एक बात बताइए कि जैसे योग आप करते, कौन कौन से आसन आपने मुख्य रूप से करे जिन्होंने इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आपको निकाली? ये मरकाटा आसन होता है जो बैक के आसन है। अच्छा। 4 5 7 वही आसन है। अनुलोम विलोम ये तो नॉर्मल क्रिया है और मंड मसाज और वो सारी चीज़ें वहाँ चलती थी। अच्छा जी। तो नहीं, एक्चुअली मुझे अभी भी लगता है कि जो दर्शकों में कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने गिव अप कर दिया होगा अपने सपनों पे, अपने उस पे कि भाई अब तो बेड में ही हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया। आप जैसे लोग उभर के आते हैं जो बताते हैं नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, मेरा तो एक कहना है कि मनुष्य जीवन आपको एक बार मिला है और इसको छोटे लक्ष्य के लिए मत जियो। बड़ा टारगेट आपके होना ज़रूरी है और जीवन में कुछ कितना भी उतार चढ़ाव हो, हमेशा पॉजिटिव रखना है। हर समय के साथ में सारी चीज़ें सही हो जाती है। सबसे बड़ी बात है आपको पॉजिटिव रहना है। इंजरी है, स्पोर्ट्समैन का कैरियर ही इंजरियों से अगर बच जाए तो बहुत ही अच्छा है। नॉर्मल चीज़ है इंजरी होना, हर स्पोर्ट्समैन के कैरियर में होता है। छोटी बड़ी इंजरी हो जाती हैं, पर हमको उन इंजरियों से उबरना है और फिर आगे जो अपना हमने लक्ष्य तय किया हुआ उस राह पे चलना है और वो सारे अचीवमेंट हमको करने हैं। तुलसीदास जी ने लिखा था ना, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ कछु ग्रंथ न गावा। तो आपने उसको चरितार्थ किया है कि बहुत मुश्किल से मनुष्य का शरीर मिलता है। 2017 में छत्तीसगढ़ के भिलाई में रह रहे थे आप? नहीं, मैं रह नहीं रहा। वहाँ रिकॉर्ड ब्रेक किया मैंने। मैं दिल्ली से प्रॉपर साउथ दिल्ली कानपुर गांव से। अच्छा। वहाँ रिकॉर्ड ब्रेक किया था मैंने 17 जनवरी। कानपुर गांव से है इसका मतलब? वो जो कौन सा गांव है यार, कौन से आए थे हमारे जो रेफरी, बॉक्सिंग के रेफरी आए थे, टोकस जी? लाडो साई नेवसराय से होंगे वो। हाँ, उधर से है वो। क्या नाम था उसका वो जो? पता नहीं गाँव का। हाँ ठीक है।
जी, 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 जी। तो ये आपने 20 सेकंड में 1000 पुशअप किया था। हाँ, 19 मिनट 20 सेकंड में। 19 मिनट 20 सेकंड में 11 जनवरी 2017 को आपने 1000 पुशअप्स किए थे। हुँ। कैसे, जैसे हम करते हैं 20 में हालत खराब होती है, 25 पहुँचना मुश्किल हो जाता है। मैं बताना चाहूँगा जो मेरा सबसे पहला जो मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था, वो कनाडा का रिकॉर्ड था। हुँ, हुँ। 8 घंटे में 10,000 पुशअप का। वो रिकॉर्ड मैंने 7.5 घंटे में 10,102 पुशअप करके वो रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया था। और वो रिकॉर्ड मैंने अपना रिकॉर्ड वल्लभ भाई पटेल जी को समर्पित किया था। क्या बात है। सेकंड रिकॉर्ड जो था वो ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड था। हुँ, हुँ। 2220 पुशअप का रिकॉर्ड था। वो रिकॉर्ड मैंने 2690 पुशअप की और वो रिकॉर्ड मैंने शहीद भगत सिंह जी को अपना रिकॉर्ड समर्पित किया था। 2017 छत्तीसगढ़ में युवा दिवस के दिन 1 लाख से ज़्यादा स्वामी रामदेव जी का पब्लिक का शिविर था। उस मंच से ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड था हुँ, हुँ। 27 मिनट में 1000 पुशअप का। मैंने 19 मिनट 20 सेकंड में वो रिकॉर्ड ब्रेक किया था 1000 पुशअप करके, और वो रिकॉर्ड मैंने विवेकानंद जी को अपना समर्पित किया था। 2016 इंटरनेशनल योगा डे पे इंग्लैंड का रिकॉर्ड था 36 केजी के साथ में 1 मिनट का रिकॉर्ड था 38 पुशअप का। अच्छा। वो रिकॉर्ड में मैंने 36 केजी 600 ग्राम वेट लिया था और 51 पुशअप करके वो रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया था। उसी दौरान जो गिनीज की टीम आई हुई थी, तो रात को वो 11 बजे मेरे से मिलती है और वो बोलते हैं वैसे कि हमको डाउट है कि मॉर्निंग में आप रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाओगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं कम से कम वो जो शिविर था 1 लाख से ज़्यादा पब्लिक थी योगा डे पे। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी मौजूद थे। उनके संजीव सामने मैंने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया था। यूरोपियन देशों की सोच कहीं ना कहीं ये है कि एज ए हम इंडियन इतने ज़्यादा फिजिकली स्ट्रेंथ नहीं है हमें कि हम उनके रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएँ। यूरोपियन देशों की सोच ये है कि एज ए इंडियन या तो नेल्स बढ़ा सकते हैं या बाल बढ़ा सकते हैं। तो आशीर्वाद रहा है, हर भारतीय का प्रेम रहा है, ये रिकॉर्ड मैं ब्रेक करने में कामयाब भी हो पाया था। उसी दिनों मैं बताना चाहूँगा सेम डे जी। योगा डे के दिन 2016 में ही मैंने 25 केजी के साथ में 4 घंटे 45 मिनट में 5125 पुशअप की थी। क्या बात है। ये आपके हाथ तो बिल्कुल वो हो गए होंगे, वो नहीं होता जो क्या बोलते हैं उसे, पत्थर के हो गए होंगे इतने पुशअप्स कर करके। टेक्निक है कुछ ऐसी? ना टेक्निक कुछ वगैरह है? देखो, किसी भी गेम के लिए कोई टेक्निक होती है, सिर्फ एक ही टेक्निक होती है, वो है हार्ड वर्कआउट। जी, जी। जब आप किसी लक्ष्य टारगेट, सबसे पहले तो आपको टारगेट होना जरूरी है हुँ, हुँ। और फिर आपको उस सपने को साकार करने के लिए हुँ। एक ही मूल मंत्र है, हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क। उसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई टेक्निक नहीं होती, सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है। डे बाय डे अपने आप की प्रैक्टिस में आपको सुधार करना होता है, बढ़ानी होती हैं चीज़ें। तो जब अगर किसी प्लेयर ने सिर्फ नेशनल का सपना देखा है तो वो ओलंपिक प्लेयर नहीं हो सकता। ओलंपिक प्लेयर वही हो सकता है जिसका सपना शुरू से ओलंपिक प्लेयर बनने का हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ, हमेशा आप किसी भी कैरियर में हो, हमेशा जो आपके कैरियर में टॉप है, वर्ल्ड लेवल पे, हमेशा वो आपको अचीव करना है, सिर्फ उसके पीछे आपको दौड़ना चाहिए, ना कि छोटे सपनों के लिए। पुशअप का ही क्यों दिमाग में है? और कुछ नहीं है? पुशअप का कैसे अचानक से लगा किसी का पुशअप कर सकता हूँ यार, ये बढ़िया रहेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जब अब तबीयत खराब है आपकी, जब तबीयत खराब है, टाइम आप धीरे रिकवर कर रहे हो, रिकवर कर रहे हैं जी, सारी जी। चीज़ें, हाँ, हाँ। तो रिकवर करने में काफ़ी टाइम लगा था। 2007 की इंजरी 2014 से जाके आराम मिल पाया मेरे को। तो उसके बाद 7 साल लग गए ढंग से आराम मिलने में। 7 साल लगे ओ ढंग से भाई आराम होने में। तो उसके बाद मेरे को जो होता है ना माइंड में जो चीज़ें आई, तो उस टाइम पे मेरे को वही लगा कि उस टाइम पे, जबकि मैंने सोचा था पहले 2220 पुशअप का रिकॉर्ड था मेरे को, वो रिकॉर्ड ब्रेक करने का था। उसी दौरान को मेरे लगा कि नहीं, ये छोटा रिकॉर्ड है, बड़ा रिकॉर्ड क्या हो सकता है। वो कनाडा का रिकॉर्ड था 10,000 पुशअप का। फिर मैंने उस रिकॉर्ड की तैयारी स्टार्ट की थी। कैसे तैयारी करनी पड़ती है इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ने की? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं सुबह जो मेरी रूटीन है, मैं सर्दी हो या गर्मी हो, मैं हमेशा 4 बजे मॉर्निंग उठ जाता हूँ
और 5 बजे से मेरा वर्कआउट स्टार्ट होता है। जब मैं 10,000 पुशअप की तैयारी कर रहा था 5 बजे से और 12 बजे तक मेरा कंटिन्यू वर्कआउट रहता था। क्या क्या करते हैं आप उस वर्कआउट में? उसमें तो उस टाइम तो अगर मैं 10,000 पुशअप कर रहा हूँ तो मेरी 5 किलोमीटर की रनिंग थी, हाँ हाँ। फिर 2-3 घंटे मेरे पुशअप होते हैं, 1-1 घंटे मैं चिनअप्स करता हूँ। तो यही 1-1 घंटे आप चिनअप्स करते? 1-1 घंटे मेरी चिनअप्स ओ रहती थी उस भाई। टाइम पे। तो भाई यहाँ से 3 नहीं हो रहे। तेरे को सीरियसली बता रहा हूँ मैं, 3-4 होना मुश्किल हो जाता है, 1 घंटा चिनअप करना आसान थोड़े। बाप रे। कंटिन्यू रही हैं ये सारी चीजें। ओ भाई साहब, तभी आप इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड पहुंचे हो। आसान थोड़े, हर कोई थोड़े कर सकता है, वरना फिर सब कोई करके पहुंच ही ना करने लग जाए। और अभी मैंने 2024 में 2 गिनीज रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। जी। पहला जो रिकॉर्ड था, जो 2024 12 जनवरी को मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया था, वो रिकॉर्ड स्पेन का रिकॉर्ड था। 36 केजी 600 ग्राम के साथ में 537 पुशअप का रिकॉर्ड था। मैंने 37 किलो 100 ग्राम वेट लिया और 743 पुशअप करके वो रिकॉर्ड ब्रेक किया था। और वो रिकॉर्ड मैंने जो कोविड टाइम में पुलिसकर्मी भाई बहन जो कोविड की वजह से शहीद हो गए थे, वो रिकॉर्ड मैंने श्रद्धांजलि रूपी उनको समर्पित किया है। और अभी मैंने पाकिस्तान का रिकॉर्ड था, मैं बताना चाहूँगा, पाकिस्तान का जो प्लेयर था उसने मेरे को फेसबुक के माध्यम से चैलेंज किया था कि अपना रिकॉर्ड शेयर किया था। वो रिकॉर्ड पहले स्पेन का रिकॉर्ड था जो पाकिस्तान के प्लेयर ने ब्रेक किया था। ओनली सिर्फ 22 दिन हुए थे उसको, और 22 दिन के अंदर अंदर वो रिकॉर्ड मैं ब्रेक करने में कामयाब हो पाया था। और वो रिकॉर्ड 27 केजी 200 ग्राम के साथ में एक पैर पे 534 पुशअप का रिकॉर्ड था। मैंने 28 केजी वेट लिया और 721 पुशअप करके वो रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया था। तो आप ब्रेक नहीं करते हो आप, मतलब बहुत लंबे मार्जिन से ब्रेक करते हो ताकि बाद में भी बना रहे रिकॉर्ड लगातार। मतलब आप मुझे वो कौन से चोपड़ा साहब है ना जो भाला फेंकते हैं, कि मतलब वो गोल्ड जब लाए थे तो बाकियों से 3-4 हाथ आगे फेंक के गोल्ड लाए थे वो। ना हमेशा देखो प्रैक्टिस, मैंने कहते हैं ना कि अगर आपकी प्रैक्टिस ही उस लेवल की होनी चाहिए, टारगेट होना चाहिए, बड़ा टारगेट होना चाहिए, और उसी लेवल पे जब आपका बड़ा टारगेट होगा तो आप प्रैक्टिस भी आपकी बड़ी करनी पड़ेगी। जब बीमारी से उठ रहे थे आप, तो कई लोग होते हैं ना कि मेरे मन में एक ये चीज़ जो मुझे पुश करती थी, यार करते रहना चाहिए मेरे को, क्या था ऐसा जो आपको पुश करता था? मैं बताना चाहूँगा उस टाइम पे एक शब्द जुड़ चुका था, बेचारा, कि यार बेचारे को तो बैक पेन है, कैसे चल पाएगा, सही तरह खड़ा नहीं हो सकता। जबकि मैं बताना चाहूँगा एम्स के डॉक्टर थे, तो मेरी उनसे बात हुई थी कि मैं दोबारा वर्कआउट कर पाऊँगा सही तरह से, तो वो कह रहे थे फिलहाल तो आप सही तरह चल लोगे, वही बहुत है। तो वो सारी चीज़ें रही थी, तो अपने आप को साबित करना था। आप एक इकलौते ऐसे उदाहरण हो जहाँ पे एलोपैथ वाले हमेशा इस तरह की बातें क्यों करते हैं, वो समझ नहीं आता। हमेशा से बोलेंगे भाई साहब आप चल लेंगे, वही अब लगता है आपका बेटा कभी नहीं चल पाएगा। सुना नहीं सुना, हर बार इनकी ऐसी बातें, इतनी ज्यादा लग गई अब ये चल नहीं सकता, या फिर कुछ हुआ अब जिम जाना बंद कर दो कुछ दिनों के लिए। अरे भाई हमेशा एलोपैथ वाले ऐसी बात क्यों करते हैं, समझ नहीं पाता हूँ मैं। कोई मोटिवेट नहीं करते, कह रहे नहीं कोई बड़ी बात नहीं, कर लेगा, कौन सी इसमें कहीं ना कहीं से वो भी कुछ अपनी चीज़ों से बचते होंगे कि हमारे ऊपर कुछ ऐसा बातें ना आ जाए, तो मतलब डिमोटिवेट कर दो सामने वाले को। रहता है कभी आप देख लीजिए आईसीयू में कुछ भी होते हैं तो वो कभी कितने रहते हैं तो क्लियर आंसर देते नहीं है डॉक्टर कभी, तो 50-50 लेके चलते हैं वो। यही वाली बात है, एलोपैथ वाले डरते जाते हैं। अब बॉक्सिंग एक अपना ड्रीम था, लेकिन आपको चोट आई और फिर अब आपने पुशअप को अपनी नई पहचान बनाई जी। क्या आपको लगता है कि ये प्रतिभा पहले से आपके अंदर थी, या मुश्किलों ने आपको ये सिखाया कि ये भी प्रतिभा निकल सकती है? नहीं, मैं शुरू से था, स्कूल टाइम से मैं वर्कआउट करता आया हूँ। जब मैं स्कूल भी जाता था उससे पहले भी मैं सुबह 4-5 किलोमीटर की रनिंग करके जब मैं स्कूल जाया करता था, तो शुरू से ही वर्कआउट का शौक था, तो चीज़ें तो वहीं से थी। तो उसके बाद दिशा देने वाला भगवान होता है, हम सोच सकते हैं, बस सोच आई, उन्होंने सोच दी और मैंने ये रिकॉर्ड ब्रेक करा। और मैं बताना चाहूँगा ये रिकॉर्ड मेरे नहीं है, ये हर भारतीय के रिकॉर्ड है, आपके रिकॉर्ड है, हर भारतीय का हक है इन रिकॉर्डों पे। जैसे ही स्पेन के रिकॉर्ड थे, कनाडा के रिकॉर्ड थे, इंग्लैंड के रिकॉर्ड थे, अब वो रिकॉर्ड इंडिया के नाम है, वो रोहतास चौधरी इंडिया आता है लिखा हुआ। तो ये रिकॉर्ड मेरे नहीं है, ये आप सभी के रिकॉर्ड है। और मैं ये रिकॉर्ड मैंने अपने सारे रिकॉर्ड समर्पित किए हैं। ये भी मैंने पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड ब्रेक किया था, ये हमारा ही नहीं पूरे वर्ल्ड के सबसे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैंने ये रिकॉर्ड अपना समर्पित किया है। अच्छा वो बताइए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, पुलिस के जवान, स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र मोदी, क्या पसंद आया आपको इन सभी पर्सनालिटीज़ का? देखिए सब मेरा ये है, जो भी मेरे रिकॉर्ड रहेंगे, पहले मेरा ये था जो भी हमारे देश के लिए
समर्पित भाव रहे हैं, उनके जो समर्पित हुए हैं हमारे देश के लिए, तो उन अनुमति लोगों के लिए ये रिकॉर्ड सारे समर्पित हैं। अगर मैं आगे भी कोई रिकॉर्ड ब्रेक कर पाऊंगा, वो रिकॉर्ड भी ऐसे ही समर्पित रहेंगे। एक बात बताइए कि बॉडी फिटनेस तो चाहिए, मेंटल फिटनेस कितनी चाहिए? क्योंकि जब शरीर थकता है तो बोलता है गिव अप कर दे यार, बहुत हो गया। मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर बॉडी आपकी हेल्दी है तो माइंड ऑटोमेटिकली आपका हेल्दी रहेगा, फिट रहेगा। अच्छा। तो अगर आप अच्छा वर्कआउट करते हो, मैं कहता हूँ कि वर्कआउट जो है, आपने एक चीज़ सुनी है अमृत की, अमृत ग्रहण कर लेते हैं, पहले देते हैं ये लियो अमृत है, ये पी लीजिए, आप सही हो जाओगे, बीमार नहीं पड़ोगे। तो असली जो अमृत है वो वर्कआउट है। अगर आप अच्छा वर्कआउट करते हो तो आप एक तरह से अमृत ग्रहण कर रहे हो, शायद ही आप कोई बड़ी बीमारी आपको लग पाए। कोविड टाइम में आपने देखा था कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ओनली 6 डाटा है, आप देखना उसको, 6 स्पोर्ट्समैन थे, वो भी रिटायर्ड, जो एक्सपायर किए थे। मैं बॉडी बिल्डरों की बात नहीं कर रहा, जो स्टेरॉइड लेते हैं, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। वो होना भी नहीं चाहिए, वो जहर से बचना चाहिए, नेचुरल डाइट रखनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखिए कि कितना होता है। मैं खुद बताना चाहूँगा, कोविड टाइम में मैंने खुद 3 कोविड वाली बॉडियों का अंतिम संस्कार किया था मैंने, कि मेरे को विश्वास था कि मैं सुबह वर्कआउट करूँगा, पसीने निकाल लूँगा अच्छे से, मेरे को कुछ होना नहीं है, और वास्तव में ऐसा हुआ, मेरे को कुछ हुआ भी नहीं। मुझे एक बात बताइए कि कोविड का तो बड़े सारे हैं, कोविड में तो एक रिसर्च ये भी आई थी, हमारे एम्स वालों ने किया था कि जिनके जिनके शरीर में विटामिन डी की क्वांटिटी ठीक थी उनको कोविड ने नहीं मारा। जिनकी विटामिन डी गिरे हुए थे, पता चलता नहीं नॉर्मली हमको, क्योंकि हमने पता है नई लाइफस्टाइल में क्या करा है, सूरज के सामने निकलना बंद कर दिया है, सूर्य के सामने जाना ही नहीं हमको। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप वर्कआउट करते हो, अगर जिम में भी वर्कआउट करते हो, कम से कम 2 दिन वीक में आपको आउटडोर वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। जी 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 जी। फ्रेश एयर लेनी, तो विटामिन डी लेनी। इसमें चक्कर में क्या, विटामिन डी नहीं था लोगों के, जिनके जिनके शरीर में विटामिन डी नहीं था, रिसर्च हुई है, विटामिन डी जिनका कम था वो ज़्यादा मरे हैं, जिनका विटामिन डी ठीक था वो नहीं मरे। अब वही बना, अगर आप अच्छा से वर्कआउट कर पा रहे हो तो आपको विटामिन डी की कमी रहेगी ही नहीं। बिल्कुल। तो ये इसलिए अमृत ही है ये। तो मेरा आपके माध्यम से ये है कि डेली वर्कआउट करना रोज चाहिए। 1 घंटे का अमृत पी लो आप जाके। हाँ, वर्कआउट करो, 1 घंटे का अमृत आप लेके आ जाओ। 1 घंटे का आप अमृत लेके आ जाओ। डेली आप वर्कआउट करो और 1 घंटे का आप अमृत लेके आ जाओ। 24 घंटे बढ़िया रहेंगे। 24 घंटे बढ़िया रहेंगे आप दौड़ते जरूर हो रोज, उसका क्या कितना इंपॉर्टेंस है? मेरा बड़ी इच्छा है मैं दौड़ूं जी, पर मैं बाकी वर्कआउट कर लेता हूँ, ट्रेडमिल पे दौड़ता हूँ, पर मुझे ना ये सब ऐसे दौड़ना है नॉर्मल यार, वो बड़ा रह जाता है। देखिए, अगर आपको अपने लंग्स को हेल्दी रखना है तो आपको कार्डियो करना होगा अच्छे से। कार्डियो बहुत जरूरी है, कार्डियो सेशन आपका जरूरी है। और रनिंग तो सबसे, रनिंग ऐसी एक्सरसाइज है, रनिंग और साइकिलिंग, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करती है, आपकी निराशा दूर करती है। और जैसे जो जहाँ तक कि हम डिप्रेशन के शिकार को, अगर जो डिप्रेशन में, अगर उसको वॉक भी करवाया जाए तो उसका डिप्रेशन भी दूर हो सकता है। जब आप दौड़ते हो तो आप सारा ही फुल बॉडी आपको काम करती है। अगर आप बाइसेप कर रहे हो तो सिर्फ आपके हाथ काम करेंगे, ना कि पूरा। रनिंग में आपकी फुल बॉडी वर्कआउट करती है, फुल बॉडी एक्टिव होती है आपकी। और लंग्स को हेल्दी रखना है तो आपको रनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें, जो भी जिम वर्कआउट करते हैं वो 2 दिन का कम से कम 2 दिन आउटडोर वर्कआउट जरूर करें। तो मैं ये कह रहा था कि जब भी कोई बंदा बहुत ढंग से एक्सरसाइज करता है तो उसका दिमाग एक डोपामिन नाम का वो सप्लाई रिलीज करता है, जो हैप्पी हार्मोन होता है। जैसे बहुत, आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा, पर दर्शकों के लिए बता दो, और बहुत मेहनत करते हो आप जिम के अंदर, जैसे 2 घंटे आप जेन्युइनली मेहनत करें, 1-2 घंटे आप फोन पे लगे हो, बकवास कर रहे हो। मेरा 3 से 3.5 घंटे वर्कआउट रहता है, जिसमें 1 सेकंड का रेस्ट नहीं होता। हाँ। तो जब ये रेस्ट वाला कम होता है तो वैसे एक्सरसाइज आप घर पहुंचे, आप घर वालों देख खुश होते हो, आप सबको प्यार से पॉजिटिव हो जाता है आपका। मैं बताना चाहूंगा कि जैसे होता है, कभी मेरे सर में भी दर्द है, मैं रनिंग करने जाता हूँ, बिल्कुल अच्छा हो जाता है, बिल्कुल पता भी नहीं चल पाता कि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। इवन ब्लोटिंग भी ठीक हो जाती है। अगर आपका पेट ब्लोटेड लग रहा है आपको, हाँ, और आप दौड़ना चालू कर दो या वर्कआउट शुरू कर दो और जेन्युइनली करो, 40 मिनट में आपका ब्लोटिंग खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है। ये तो मैंने एक्सपीरियंस करा है, ये सच्चाई है, एक्सपीरियंस करा। बाबा रामदेव जी के साथ इतना बहुत घनिष्ठ रिश्ता है आपका, बहुत ज्यादा। मैं बताना चाहूंगा, देखिए, उनका ही आशीर्वाद है जी मिला है कि मैं आज सही तरह चल भी पाया हूँ। तो उनका आशीर्वाद है, उनका प्यार है,
जो उनकी कृपा मेरे पे रही और मैं उनके वहाँ पर मैं पूर्ण रूप से अपने आप को स्वस्थ जो कर पाया हूँ, जो मेरा ये जीवन का पार्ट है, ये सब उन्हों की ही देन है। मैं तो चल भी नहीं पाता था सही तरह, तो स्वयं रामदेव जी का ही आशीर्वाद मिला है तो मेरे जब को। आप रामदेव जी के ऊपर ऐसे उल्टे सीधे इल्जाम लगाते हैं लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट, कांग्रेसी टाइप के लोग, आपको कैसा फील होता होगा यार कि मतलब नहीं, मैं तो रह चुका हूँ साथ में बंदे के। आप खुद देखें ना कि उन्होंने वो कोई आपको ढोंग थोड़ी बताते हैं कि आप ये करो, तो सिर्फ हेल्थ के लिए बताते हैं आपको कि आप योगा कीजिए, योगा करोगे तो आप स्वस्थ रह पाओगे, हेल्दी रह पाओगे। या तो वो ढोंगी हो या किसी तरह ढोंग कर रहे हैं, भाई आप ये माला जप ये लीजिए, माला जादू कर ये दिया। जादू कर दिया, ये कर दिया, तो उन चीज़ों को बोलते नहीं हो, तो कह रहे हैं कुछ नहीं होता, सिर्फ वो है कि कर्म करो और कर्म करो, सिर्फ उनका कर्म कर्म कर्म, और उनके अलावा कुछ ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं मुझे ऐसा उनकी तो। लगता है भाई कि एलोपैथ्स वालों की एक लॉबी है जो बाबा जी के पीछे पड़ी है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, एक जज है सुप्रीम कोर्ट का, मैं नाम नहीं पता मुझे, उसने कहा था आई विल रिप यू अपार्ट, अगर आपको याद हो तो। याद है नहीं याद है आपको? मैं तुम्हें चीर दूंगा। हाँ, ये पता नहीं रामदेव जी को बोला या अथॉरिटीज किसको बोला उसने, लेकिन ना जज ऑन रामदेव जी। बताओ मतलब आप जो है किसी लॉबी के लिए काम कर, अभी एक जज के यहाँ 15-20 करोड़ रुपए जले हुए मिले हैं, हाँ, है ना? बिल्कुल ये मैं देखिए किसी भी आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं खाली ये कह रहा हूँ कि भैया आप जब इस तरह के एक्सट्रीम स्टेटमेंट देते हो तब शक होता है। भाई कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सपोर्ट करता है वहां से हाँ, उनको, ये चीजें हाँ। तो नॉर्मल राज पॉलिटिक्स है, तो पॉलिटिक्स देखो है एज अ नॉर्मली। जज मैं 2-4 स्टेटमेंट दे सकता हूँ कि रामदेव जी इस मुद्दे पे आप ये करिए या अथॉरिटीज आपको ये करना, पर जब मैं एक्सट्रीम पे जा रहा हूँ कि मैं चीर दूंगा, इसका मतलब मेरे को कहीं ना कहीं से कुछ आया है या कहीं ना कहीं से मेरे को किसी ने बोला है कि एकदम बेइज्जत करना है तेरे को सामने वाले को, और कुछ नहीं। अच्छा, जस्टिस ए अमानतुल्लाह इसने कहा है, माउंटेन था ना, जस्टिस ए अमानतुल्लाह ने कहा है कि मैं आपको चीर के रख दूंगा। वही वही चीज थी। जी जी। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा रामदेव का जो पुश है कि हिंदू हिंदू जागृति हो, उसके भी खिलाफ हैं लोग, वो भी पसंद नहीं आता लोगों को। आप एक बात बताइए कि पुशअप के लिए जो ट्रेनिंग की टेक्निक है वो रोजाना एक ही तरीके से अभ्यास करना पड़ता है या उसमें चेंजेस आते रहते हैं? नहीं नहीं, उसमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। जी। मतलब 1 घंटे के रिकॉर्ड के लिए कम से कम 4 घंटे का वर्कआउट होता है, अच्छा। जब आप उस रिकॉर्ड को अचीव और वो करते हैं। रेगुलर करते हो आप? वो रेगुलर रहता है कितने महीने पहले शुरू करना पड़ता है? नॉर्मली मेरा वर्कआउट हमेशा ही कंटिन्यू, मेरा 3-3.5 घंटे का वर्कआउट डेली रहता है वो मेरा। तो चलिए वो ठीक वो है। अब जैसे चलता है। मान लो आपका 2 महीने बाद आपने सोचा रिकॉर्ड तोड़ना फिर है, तो मतलब फोकस पुशअप पे ज़्यादा होएगा, पुशअप पे फोकस होएगा, कार्डियो और पुशअप पे। बॉडी पार्ट कम करूँगा, कार्डियो और पुशअप पे ज़्यादा रहेगा मेरा। वो लोग जो कहते हैं कार्डियो करने से वेट नहीं कम होता, उनका क्या कहेंगे आप? नहीं, वो सबसे गलत है। कौन कहता है कार्डियो करने से ही वेट डाउन होता है? अच्छा। अगर आपको अपने हेल्थ हार्ट अच्छा रखना है, लंग्स अच्छे रखने, तो कार्डियो तो सबसे ज़रूरी है। बिना कार्डियो के तो कुछ है ही नहीं, वर्कआउट ही नहीं है कार्डियो के बिना तो। अगर जो आदमी वर्कआउट जो भी है, जो वर्कआउट करते हैं, वो कार्डियो नहीं करते, तो मैं तो अपनी नज़र में उसको वर्कआउट ही नहीं समझूंगा। मैं नहीं करता हूँ यार ऐसे मत बोलो भाई। हाँ, नहीं है ही नहीं वो, सच्ची। आप जा रहे हो, आप सीधे डंबल उठाए स्ट्रेचिंग के, तो वो है ही नहीं। जब तक आपकी लंग्स काम मैं मिनिमम healthy- 10 मिनट करता हूँ कार्डियो, मतलब शुरू ना में, कम से कम और 10 में बाद में 30 से 10 मिनट। 35 मिनट का कार्डियो हमेशा होना चाहिए। अच्छा, हाँ, अच्छे से स्ट्रेचिंग करके, तो आज से मैं ये करूँगा शुरू। वो तो बहुत ज़रूरी है। और ये जो खाने पीने का कैसे करते हो आप, लाइक किस तरह का भोजन करते हो आप? मैं बताना चाहूँगा, शुद्ध शाकाहारी हूँ। अच्छा। और मेरी जो गेहूँ, मैंने 6 साल से गेहूँ नहीं खाया है, गेहूँ छोड़ा हुआ है मैंने। और अंकुरित मेरी सबसे अच्छी जो डाइट मैं समझता हूँ मेरी अंकुरित है। रात को दलिया बनता है, सुबह मैं उसको ब्रेकफास्ट में खाता हूँ। अब जैसे सर्दियाँ थी तो मैं पूरी सर्दियाँ बाजरे की आटा यूज़ करता हूँ, रोटी बाजरा खाता हूँ मैं। नॉर्मल, बहुत बेसिक, बहुत नॉर्मल डाइट है। घी, दूध, छाछ। मसल कैसे मेंटेन कर रहे हो फिर आप? बिल्कुल, मैं बताया ना, है ये तो यही चीज़ है। आप ये बताइए, आपके जो आप अपनी पीढ़ी, दूसरी तीसरी पीढ़ी को देखोगे, उनकी आप देखिए वो कैसे थे, आपके दादा परदादा, उनका सुना होगा आपने कैसे थे, वो क्या खाते थे, तो यही तो खाना था। हमने खाना कहाँ, हमारा खाना तो वही है ना, मोटा अनाज हम खाते थे, अच्छा वर्कआउट करते थे। खाने से ज़्यादा उस खाने को पचाना अच्छा ज़रूरी है, उस खाने का रस बनना ज़रूरी है आपकी बॉडी में, जब तो आपको हेल्दी मसल्स दे तो पाएगा। कई लोग कहते हैं कि भाई मसल नहीं खाओगे तो मसल्स नहीं बनेंगी, मतलब नॉन वेज नहीं खाओगे तो मसल प्रोटीन नहीं मिलेगा। आपके सामने हूँ मैं तो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, आप उनके लिए क्या ना कहोगे ना, वो ऐसे गलत है ना, लोगों को? बताता रहा हूँ। अच्छा। बिल्कुल गलत है। देखिए, बेसिक डाइट जो मैं समझता हूँ, हाँ, जो हमारे डीएनए में डाइट है, हाँ, जो हमारे डीएनए डाइट है, जो बातें जो जमीन से जुड़ी हुई है। जिनसे जी, जुड़े हो, जी, जो जी। हमारी बड़े बूढ़े जो खाते हुए आ रहे हैं, वो हमारी सबसे हेल्दी डाइट है और सबसे बेसिक डाइट है वो हमारी। आप देखिए कि जो एनसीआर के लोग हैं, जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा,
जो बुजुर्ग लोग हैं उनको आप चावल खिला दीजिए, उनको बाय बादी हो जाएगी, पेन दर्द होएगा उनको। जबकि जो बिहार के लोग हैं या साउथ से हैं जी जो, जी 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 उनको आप खिलाइए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कि वो काफ़ी लॉन्ग टाइम से पीढ़ी टू पीढ़ी उनको खाती आ रही है। हमारा जो खाना है मोटा अनाज है, घी दूध मक्खन है, तो बस वही चीज़ है, वही हेल्दी, सबसे हेल्दी डाइट वही है मेरे लिए। तो मैं वही चीज़ें खा रहा हूँ, मैं कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेता, मैं कोई कैल्शियम नहीं लेता, मैं कोई टैबलेटें नहीं लेता उसके लिए, क्या कुछ रहती है कि मिनरल्स विटामिन ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, वो भी ऐसा नहीं कुछ लेते हो नहीं, आप? नहीं नहीं, कुछ नहीं, नेचुरल डाइट है, बिल्कुल डाइट से पूरा हो रहा है। मल्टीविटामिन वगैरह कुछ नहीं? कुछ नहीं, नेचुरल नींद डाइट। आ जाती है आपको बिल्कुल टाइम बहुत परफेक्ट? बहुत बहुत अच्छी नींद आती है, 10 बजे मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। तो 10 बजे आप, यार मेरी प्रॉब्लम नींद की है रोहताश भाई, मुझे नींद नहीं आती टाइम पे यार। बिल्कुल serious बिल्कुल आ जाएगी, अच्छे से कार्डियो करो, देखो नींद कैसी आएगी। आप कह रहे हो, आप सजेस्ट कर रहे हो 2-2.5 घंटे कम से कम नहीं मेहनत नहीं, करना? कार्डियो तो आप 30-35 मिनट कार्डियो कीजिए, जी जी, और थोड़ी आप अभी हार्ड लेकिन ना, हार्डली इजी नहीं। हाँ इजी नहीं, हाँ हाँ मतलब कि अच्छा कार्डियो होना चाहिए, हाँ 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 जहाँ तक आप पसीने में लथपथ हो जाए, वो वाला हाँ कार्डियो होना हाँ चाहिए हाँ आपका। हाँ और वर्कआउट ऐसा होना चाहिए कि आप किसी से 2 मिनट भी कुछ बोल ना पाए, हाँ हाँ। किसी से बात ना नहीं, कर पाए, वर्कआउट तो टचवुड में मेहनत करता हूँ वो उसमें। वाला कार्डियो में हाँ, वर्कआउट हाँ, होना चाहिए। हाँ। कार्डियो पे ही ध्यान दिलवा रहे हो आप मुझे, बार बार पुश करके बोल रहे हो कार्डियो करो, कार्डियो बहुत जरूरी है। करो। ठीक है, योगा का कितना कितना ज्यादा वो रहा है? जैसे अभी भी आप योगा करते हो या अभी आप नॉर्मल एक्सरसाइजेस नहीं नहीं, मैं योगा करता हूँ बिल्कुल, उसके जो 3.5 घंटे का हिस्सा है, या उसके बाद करते हो? नहीं, वर्कआउट करने के बाद में मैं पूरी अपनी फुल बॉडी जो है, देखिए योगा क्या है, योगा फुल बॉडी स्ट्रेचिंग है एक तरीका से, आप जी समझे जी तो। जी जी। सूर्य नमस्कार सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। आप कोई जिनका आप कहते हैं कि वेट लॉस नहीं होता, मैं कह रहा हूँ वो सूर्य नमस्कार शुरू करें, 10 से सूर्य नमस्कार करें, महीने भर में 100 तक ले जाए, 100 बार सूर्य नमस्कार डेली करें, देखो उनका वेट कैसे डाउन होएगा। शायद इतना रनिंग से भी डाउन ना हो जितना सूर्य नमस्कार से डाउन हो जाएगा। अपने यहाँ पे जैसे जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पे गांव परथला खंजरपुर है, वहाँ पे अखाड़े हैं 3-4। जी। अखाड़ों के बच्चे वो सूर्य नमस्कार ही होता है ना, जो बेसिक ऐसे खड़े होकर ऐसे पुश करते हैं। नहीं नहीं, सूर्य नमस्कार के 12 आसन हाँ, होते हैं, अच्छा। वो अलग होता है, वो सपाटे बोलते हैं उसको। सपाटे जो करते हैं जी भैया, पसीने की ऐसे नहर वो बहती, नदी बहती वहां से, उन लोगों को इतना करते हैं, वो लोग करते जी, रहते हैं, बिल्कुल, करते रहते हैं, करते रहते हैं। आप भी, आपने भी करा है ये? हाँ बिल्कुल, मैं करता हूँ डेली का। मैं अगर रनिंग करने के बाद मैं 250-300 सपाटे डेली के मेरे, हाफ अच्छा। पुशअप बोलते हैं उनको। मैं अच्छा, वो खड़े होके हाँ, उसी को वो बोला जाता है ना इंग्लिश में, क्या होता है वो जैसे जंप करवा के बर्फीज, बर्पीज बोलते हैं। मैं करता हूँ, डेली करता हूँ मैं। तो यहाँ पे सपाटे बोलते हैं अपने लोकल बर्फीज भी भाषा कहते थे, सपाटे अलग हो गए, बर्फीज पुशअप फिर जंप हाँ, पुश, वो मैं वो वाला ही में। रहता हाँ, है। पर इसमें क्या होता है, खड़ा होके फिर नीचे जाना है, फिर सपाटे हाँ, होते हैं। सपाटे हो गए। बर्फीज में क्या आप जंप भी करना होता है। सबसे बेस्ट से बेस्ट एक्सरसाइज है में अच्छा। आती है वो बर्फीज में। अच्छा, सब मतलब बर्फीज अगर 20 ढंग से, मेरे जैसा बंदा हाँ, आपका तो खैर वही सुपर नहीं सुपर, अगर 20 भी करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। अगर कंटिन्यू 20 कर नहीं, लेते मैं कर लेता हूँ कंटिन्यू 20 बर्फीज। बहुत अच्छा, मेरे साथ टचवुड ईश्वर की कृपा है कि अगर मैंने पुश कर दिया अपने आप को, तो फिर मैं कर लूंगा, फिर मैं रुकता नहीं हूँ फिर। बट ये नहीं कर पाऊंगा जो आप करते हो, बट छोटे मोटे तो कर लूंगा मैं। हाँ, पुश कर लिया तो कर लूंगा वाली बात। हाँ हाँ, ये तो कर लेता हूँ मैं। आपका अंतिम लक्ष्य क्या है? लाइक आपके पास कौन से ऐसे टारगेट्स रह गए हैं अभी करने के लिए कि भाई ये रह गए हैं मेरे पास, और ऐसा रिकॉर्ड बनाना है जो कोई ना तोड़ पाए? देखिए, मैं तो एक चीज़ कहता हूँ, ऐसा रिकॉर्ड बनाना कोई ना तोड़ पाए, ये तो घमंड हो गया। हाँ हाँ हाँ। तो रिकॉर्ड कभी भी ऐसे नहीं होते। एक तो ये तो चीज़ें हैं, बनती हैं टूटती हैं, अचीवमेंट होते हैं, फिर कोई और अचीवमेंट करेगा। और मैं तो कहता हूँ कि मैं बना रहा हूँ तो मेरा देखे देख और भी स्टार्ट करें। कम से कम जो हमारा मोदी जी का सपना है, फिट इंडिया मूवमेंट और मोटापा के खिलाफ, उसको मुक्त, भारत मुक्त होना चाहिए। हमारी जो गिनती है वो बीमारियों में नहीं, हमारे देश की उन्नति में नंबर होनी चाहिए। तो इसलिए मैं कहूँगा कि मेरा कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा रिकॉर्ड बनाऊँ कोई ना तोड़ पाए। मैं तो रहता हूँ कि मैं रिकॉर्ड बनाऊँ तो मेरा ही कोई भारतीय भाई बहन ही उस रिकॉर्ड को ब्रेक कर पाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरे को। और लास्ट लक्ष्य कौन कौन से रह गए हैं आपके अभी इस समय? देखिए, मैं रिकॉर्ड ब्रेक करता हूँ तो फिर मेरे को नहीं पता था कब दूसरा लक्ष्य आ जाता है, तो ये रहता है। एक मैं आंकड़े तुझे भेज रहा हूँ मैं, ठीक है ना, जिम का, कि भारत में जिम के परसेंटेज बहुत कम है। भारत में जिम की कुल संख्या के बारे में सटीक आंकड़े अलग अलग स्रोतों के आधार पर बदलते हैं। हालांकि अनुमानों के अनुसार भारत में लगभग 20,000 से 96,278 जिम है। ये क्या नॉनसेंस है? ना ना, गलत है। इतना बड़ा रेंज कहाँ से होता है? कुछ रिपोर्ट्स जैसे जिम पिक और फिटनेट, अच्छा इतने जिम नहीं है क्या? लाखों की संख्या में जिम है, तो गली गली में जिम खुल रहे हैं आज की डेट में। अच्छा, 20,000 जिम तो दिल्ली में होंगे। अच्छा, मतलब ये आंकड़े सही नहीं है। गलत है तो बिल्कुल ही। ठीक है,
या फिर ये ना कर रहे हो, ये जो अप्रूवल ले लेके खोलते हैं उनकी बात कर हाँ रहे ये हो खाली की जो ये वो वाली जैसे बात नहीं है। होता अप्रूवल सारे लेके अप्रूवल वाले जैसे कम अपने बहुत बच्चों ने खोल लिया वो कहाँ अप्रूवल लेते हैं, तो चल रहा है उनका चल रहा है तो हाँ ये तो हाँ गलत है, बहुत गलत है, इस पर तो इसलिए बात भी नहीं करनी चाहिए। हाँ हाँ। ध्यान देने होगा भारत के फिटनेस उद्योग का ज्यादातर संघ नीचे करना वो कह तो रहा है संगठित है, कोई भी वो नहीं है। विश्व में भारत की स्थिति वैश्विक स्तर पर 2020 में IHRSA इंटरनेशनल हेल्थ एंड रैकेट एंड स्पोर्ट्स क्लब एसोसिएशन के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में कुल 2,05,176 जिम थे। इनमें से संयुक्त US में 41,000 है, सबसे ज़्यादा है। ब्राज़ील नंबर 2 पे है और मेक्सिको नंबर 3 पे है। ठीक है, भारत का 0 आबादी की कंपैरिजन में अगर देखेंगे आप, जो मैं कह रहा था पहले 0.15 से 0.3% की आबादी की रेंज में है। अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 0.3 लोग या 0.15 लोग जो हैं वो जिम के जाते हैं या हाँ उस जिम टाइप जाते से। हैं, ये हो सकता है जिम जा जी, रहे हैं, जी, जिम जी। कम जगह कम लोग जा रहे हैं जिम में, तो आप भी देखते हैं कि अपने आसपास माहौल देख लीजिए कितने लोग होते हैं, पूरी फैमिली में कोई एक जा रहा है तो वही बहुत बड़ी बात है। मैं एक स्टडी देख रहा था, उसमें दिखा रहे थे कि जो पूरी दुनिया का मोटापा बढ़ा है उसके पीछे कॉर्न सिरप जिम्मेदार है। जैसे चीनी होती है अपनी, जो शुगर केन जो चीनी होती है वो कॉर्न चीनी से बहुत अच्छी होती है। कॉर्न चीनी क्या करता है, वो कार्ब को होल्ड करता है बॉडी में। तो और गड़बड़ कहाँ पे होती है, क्योंकि कोक और पेप्सी ये दोनों के दोनों का अमेरिकन जो कॉर्न फार्मर्स एसोसिएशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि अमेरिकन कॉर्न जो है वो ये अपने प्रोडक्ट कहीं बनाएंगे, उसमें डालेंगे उनकी ही चीनी। और जहां जहां ये गए हैं कोक और पेप्सी, पूरी दुनिया मोटापा फैला है हर जगह। इनके आने के बाद 1970 में आप देखिए भारत मोटापा नहीं है, 1980 मोटापा नहीं, जब से ये शुरू हुए हैं कोक और पेप्सी तब से देखिए हर जगह मोटापा है। और वो खुद ही लड़ रहे हैं, मतलब वहाँ का जो हेल्थ मिनिस्टर उसने ही बोला कि मैं कॉर्न सिरप मैं ही बंद कर दूंगा क्योंकि चीनी वाले सिरप से मोटापा कम होता है। तो मुझे ऐसा लगता है ये कॉर्न सिरप की वजह से पूरी दुनिया में मोटापा फैला है। हाँ वो भी कह सकते हैं, और हमारी दिनचर्या बिल्कुल खराब हो चुकी है। हम भारतीयों ने तो सचमुच में खराब अपना बेड़ा गर्क कर चुके हैं। कर चुके बिल्कुल बिल्कुल। आज आप देखिए कि हम अगर हर एंगल पे बात करें तो हम दिखावा ज़्यादा कर लगे। हम भारतीय जो हैं रियल से ज़्यादा रील पे जी रहे हैं। जी 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 जी। आप देखिए कि पहले कितने जो फिट रहते हैं, जब हमारी दिनचर्या ही ख़राब हो चुकी है। हम 10-10 बजे सो के उठ रहे हैं, हमारे यंगस्टर जो हैं, यंग जो बच्चे हैं वो लेट तक उठ रहे हैं, लेट नाइट सो रहे हैं। तो पहले जाते वो ही नहीं रही। पहले हम देखते थे कि सुबह पार्क में आप ज़्यादा पार्क में देखिए तो आपको ओल्ड एज ज़्यादा मिलेंगे आपको, जबकि जो पहले भी जाते थे, पहले जाते तो जा रहे हैं। पहले ये टाइम होता था कि यंगस्टर बहुत यंग जो थे वो बहुत रहते थे, वो वर्कआउट कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। पार्कों में हम देखते तो वो झूलों पे चिन्हस मारते रहते थे। वो कहीं ना कहीं सब बिल्कुल खत्म ही हो चुका है। नोएडा में बहुत अच्छा माहौल था पहले। अभी मुझे तो यार लग रहा है कि 10-12 साल पहले भी इससे अच्छा माहौल था। हाँ ये 10-15 साल में तो बहुत ज़्यादा खराब हुआ। रील वील का चक्कर आया तब से गड़बड़ ज़्यादा हो जब से ज़्यादा हो चुकी। और सबसे ज़्यादा ये हो गया कि जो जिम में भी जा रहे हैं, मैं कहता हूँ आप जिम जाइए हेल्थ अच्छी रखने के लिए जाइए। आप जिम में जाके बीमार ना हो। अब क्या है, वो जाते हैं स्टेरॉइड सबसे ज़्यादा चलन आपने देखा है, स्टेरॉइड का बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो कम से कम उस जहर को नहीं अपनाएं। बड़े लोग बोलेंगे स्टेरॉइड ले रहा है, झूठ बोल रहा है बंदा। सच बता रहा हूँ मैं आपको। ना कितने आपके जैसे आपको आसपास, जैसे आप तो यहाँ के लोकल हो, आपके आसपास वाले बोलते होंगे अरे ऐसे ही चला रहा है, सामान चला रहा होगा। ना कोई नहीं बोल सकता, उनको पता ना क्या वर्कआउट क्या है मेरा, इसलिए नहीं बोल सकते कोई भी। अच्छा। जो सामान चला रहा हो साथ में वर्कआउट कर ले, थोड़ा सा पता चल जाएगा क्या क्या नहीं है। ये बात उन्होंने बोली थी। नरेंद्र सिंह यादव जी आए थे, वो एवरेस्ट कई पूरे 7 उसके समिट कर चुके हैं, 7 कॉन्टिनेंट पे। वो भी कह रहे थे, कह रहे जिसको मेरे से नॉन वेजिटेरियन जो माई का लालो खा के आए, मेरे साथ 20 किलोमीटर दौड़ ले, बस बात खत्म कर देंगे उसी में। बिल्कुल मैं कह रहा जो स्टूडेंट है वो बेचारे घबराते हैं, वो वॉक करती बार घबराते हैं कि मसल्स डाउन ना हो जाए हमारी। अच्छा, ये बड़ा गड़बड़ है इनकी। मसल डाउन करने का क्या चक्कर है? मैं कई कोचों के मैंने वो कह रहा हूँ दिखावे पे ज्यादा जी रहे हैं। हाँ। आप पे स्ट्रेंथिंग होनी चाहिए आपकी बॉडी में। बेस्ट मतलब अगर फिटनेस की लगे के हैं, फिटनेस वो है कि आप नॉन स्टॉप 3-4 किलोमीटर रनिंग भी कर लें और आके आप जिम में अपना वर्कआउट भी कर लें। वो फिटनेस है। उठाने की जरूरत ना पड़ेगी। 4 किलोमीटर दौड़ लिया फिर एम्बुलेंस बुलाएगी, 4-5 किलोमीटर दौड़ के आराम से अपना वर्कआउट करना चाहिए। वर्कआउट मेरा तो कहना ही है कि 2-3 किलोमीटर रनिंग करने के बाद ही वर्कआउट करना चाहिए। हम जैसे लोग, जैसे मेरे पास क्या है कि अभी दिन में बहुत सारे काम है, फिर रात को हमारे अमेरिकन क्लाइंट्स अवेलेबल हो जाते हैं, तो उसमें 2 बज जाते हैं सोने में।
फिर मैं सुबह 10 बजे तक जगता हूँ, तो हम जैसे लोग क्या करें? 10 बजे सूर्य इतना तेज होता है, दौड़े तो दौड़े कहाँ? हमें क्या करना चाहिए? मैंने बताया था कि डेली नहीं तो कम से कम वीक में तो 2 दिन आउटडोर रनिंग करनी चाहिए। आउटडोर रनिंग। बहुत ज़रूरी है आउटडोर रनिंग, आउटडोर वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो जैसे विटामिन डी आपने कही थी कि जी, कोविड जी। टाइम में विटामिन डी की हम ज़रूरत गोलियाँ है। खाते हैं ना तो उसकी। इसलिए तो है ना कि आप सारी चीज़ होते हुए आप उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हो तो। हाँ, मैं वीक में एक बार वो 63,000 वाली जो होती है ना, वो जी। वीक में एक बार या 2 वीक में एक बार ज़रूर खाता हूँ विटामिन डी वाली। मुझे पता है कि ये ठीक रहेगा तो बड़ी सारी चीज़ें दूर रहेंगी। नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि इसलिए तो कह रहे हैं कि आउटडोर वर्कआउट कीजिए, बहुत ज़रूरी पर है। यार धूप बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए 10 बजे सुबह? नहीं ना, मैं बताऊँ विटामिन डी जो रहता है वो सुबह 8 बजे से पहले वाली धूप में ज़्यादा उसी अच्छा में रहता है, रहता है उसी में ना? रहता है हाँ, वो। यही तो गड़बड़ हो रही है यार, तो हम जैसे गरीब बताया लोगों के लिए। बताया ना कि वीक में 2 दिन तो आप समय निकाल ही सकते हो अपने लिए। रूटीन बदल जाता है ना पूरा का पूरा सुबह उठने में। वो तो देखो बदलना पड़ेगा थोड़ा-सा, अपने आपको चेंज तो करना ही पड़ेगा। ये तो जी। देखो सबके साथ है, सबका शेड्यूल बिज़ी होता है। कहीं न कहीं तो अपने लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोग आपके ऊपर जो वो करते हैं, जो आलोचना का पात्र बनाते हैं कि पुशअप से समाज का क्या भला हो रहा है? आप क्या कहेंगे इस पे? कि पुशअप करने से ऐसा कौन-सा तीर मार रहे हैं? इससे आपका क्या कहना है इस पे? आप ये बताइए ना कि देश का मान-सम्मान है ये? रिकॉर्ड जो बाहर के रिकॉर्ड है, कम से कम आपकी पहचान तो मिल रही है ना कि आप उन देशों के रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हो, यूरोपियन कंट्रियों के रिकॉर्ड ब्रेक करके आप देश के नाम कर रहे हो। ओलंपिक प्लेयर है जो ओलंपिक मेडल ला रहे हैं, वो क्या करते हो? देश का सम्मान ही तो बढ़ा रहे हैं। और मैंने तो सारे रिकॉर्ड समर्पित ही किए हैं अपने। बिल्कुल। तो मैं तो सोचता ही नहीं हूँ कौन क्या है, मैं तो अपनी चीज़ें कर रहा हूँ। तो फिटनेस की लोगों को जागरूक होते हैं, देखते हैं तो उस राह पे चल रहे हैं, तो अच्छी बात है। एक बात और बताइए, भारत में एक चलन चल गया है कि लोग ये देखते हैं कि जो ये बंदा रिकॉर्ड बना रहा है, ये किस जाति का है, किस धर्म का है, ये किस रिलीजन का है, ये किस किस क्षेत्र का है। ये चक्कर क्या है? वो ये नहीं देखते कि पूरे देश का नाम ऊंचा किया है। कई लोग ऐसे हैं, मतलब मैं नहीं कहूँ बहुत ज्यादा हैं, 10% भी नहीं है शायद, पर हैं ऐसे लोग, और सबसे ज्यादा एक्टिव वही हैं इंटरनेट पे। मैं बताना चाहूँगा मेरे साथ तो ऐसा है नहीं। अच्छा। मैंने अभी रिकॉर्ड ब्रेक किया था, तो तालकटोरा स्टेडियम में 36 बिरादरी थी उसमें, सभी थे उसमें। मैं जाट गुजर कम्युनिटी से आता हूँ, गुजर भी थे, जाट भी थे, यादव भी थे, राजपूत भी थे, पंडित भी थे, सभी थे। 36 के 36 बिरादरी थी। तीनों दिल्ली के, तीनों 60 गांव के जो खाप पंचायत के होते हैं, सभी लोग आए हुए थे सारे के सारे। और मैं बता रहा हूँ आपने जोड़ रखा है सबको? मैं समर्पित कर रहा हूँ। मैंने जो रिकॉर्ड, आप बताइए, जो मैंने दिल्ली पुलिस को रिकॉर्ड, जो पुलिस वाले जो कोविड टाइम में एक्सपायर किए थे, शहीद हुए थे, वो किसी एक कास्ट के थोड़ी थे। जी, वो 36 बिरादरी के थे ना, पर उनको समर्पित किया है। वल्लभ भाई पटेल ने देश के लिए किया था। वल्लभ भाई पटेल, शहीद भगत सिंह, ये सब उससे नहीं है ना। हम भारतीय हैं, मैं इंडियन हूँ और इंडिया के लिए समर्पित कर रहा हूँ चीज़ों को। तो मेरे लिए तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, जात पात, ये तो लोगों का ना। सबसे बड़ी मैं एक बात बताना और चाहूँगा आपके माध्यम से, प्लीज। ये ना कहीं समाज में नफरत भी फैलाते हैं ऐसे टुच्चे लोग जो हैं। जी। आपने देखा है कभी? पहले हमने कभी देखा नहीं था कास्ट में आपस में लड़ाई होती हुई। तो ये नया चलन है, ये नया चलन है। 10-12 साल और मैं से। बताना चाहूँगा, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ अपने आप के फेस को फेमस करने के लिए होता है कि मैं 2 शब्द बोल दूंगा। और वो लोग, मैं कह रहा हूँ, जिस समाज से जो आता है, अगर कुछ ऐसा करता है तो उस समाज के लोगों को उस पर एक्शन करना चाहिए सबसे पहले तो, कि नौबती नहीं आए। और ऐसे लोगों पे पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए जो ये सोशल मीडिया पे गंद फैला रहे हैं और समाज तोड़ने का जो काम कर रहे हैं। हर कम्युनिटी का एक ऐसा गधा जरूर होगा, हाँ, जो आके ऐसी बकवास जरूर करेगा। वो बताया ना, सिर्फ उनको क्या है अपना मैं क्या बोला था कि रील से ज्यादा रील पे जी रहे हैं लोग, तो वो उनको देख रहे हैं। मैं क्या हूँ, कोई भी इतना बड़ा है, तेरी अगर किसी से कोई बात है तो उससे सामने आमने अपने करो। पूरे समाज को, सब चीजों को क्यों आप घसीटते हो? एक और है कि आपने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये जो रिकॉर्ड्स आप तोड़ रहे हैं, इसके बाद नया क्या करेंगे? कुछ नया करने का प्लान है आपका कि चलो ये पुशअप्स मैंने देश का नाम यहाँ ले गया, अब मैं इस तरफ मुड़ना चाहता हूँ, ऐसा कुछ प्लान है? बस मैं तो यही हूँ, जो लोग फिटनेस की राह पे ज्यादा हैं, जो हमारा देश है वो हेल्दी हो। हमारे देश की गिनती आज आपको मैं बताना चाहूँगा कि मोटापे में 3रे नंबर पर आती है। अच्छा जी। हाँ जी, दूसरे में अमेरिका आता है, और शायद अमेरिका, चीन पहले, दूसरे पे इनमें से कोई देश है। 3रे नंबर भारत हम सब आता है। जितने लोग जनसंख्या ठीक ठाक है, सबकी हालत खराब है। सब हालत खराब है। तो हमारे देश को फिटनेस में नंबर 1 होना चाहिए, ना कि बीमारियों में
नंबर 1 नहीं होना चाहिए, उन्नति में नंबर 1 होना चाहिए हमारे देश को। तो मैं तो यही है, इसका कुछ मेरे को कुछ नहीं है, मैं तो रिकॉर्ड समर्पित करता हूँ ना। मैं गवर्नमेंट से कभी डिमांड की, जब तक मैं बताना चाहूँगा, मैं स्पॉन्सरशिप नहीं ली, मैं सेल्फ किए हैं सारी चीज़ें। आप फिल्मों के लिए मना करते हो यार, अभी भी आपने मेरे बोला कि मैंने फिल्म के लिए पूछा, मैंने मना कर दिया। जी। फिल्मों के लिए क्यों मना करो? इतने अच्छे खासे हैंडसम हो, वो करनी चाहिए फिल्में। नहीं, मेरे है अंदर से है ही नहीं, वो चीज़ें है ही नहीं। क्यों नहीं है भाई? करो, फिल्में करनी चाहिए आपको। हाँ? नहीं आती एक्टिंग अपना वो शौक ही नहीं है ना, सब चीज़ का आपको अपना क्या अपना पता, आप होता है। जैसी एक्टिंग मिली भाई, जो आपकी रियल पर्सनालिटी में एक्टिंग कर रहे हो आप, इसमें क्या है? और मेरे हिसाब से फिल्मों के, मैंने आपको तब भी कहा था ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हुए, अभी दोबारा कह रहा हूँ, फिल्मों के माध्यम से आप और अधिक लोगों के पास पहुंचोगे अगर आप जाते हो, तो मेरे हिसाब से आपको जानना चाहिए, आगे आपकी मर्जी है। हाँ, देखिए अभी तो कुछ मेरा ऐसा कोई विचार है नहीं, और शायद ही हो पाए ऐसा विचार मेरा। जी जी, जरा मेरे पास कुछ वीडियोज हैं, चलाना चाहते हैं हम, क्या वो? जी। ठीक है ना? कुछ वीडियोज हैं, मैं चलाना चाहता हूँ, फिर आपका रिएक्शन जानना चाहता हूँ। आप ही के प्रोफाइल्स हमने कुछ, ये आप ही का वीडियो है, पहले इसको देखते हैं, फिर मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूँगा। स्टॉप इट, इसके बारे में बताइए। जी, पूछिए आप क्या पूछना मैं चाहेंगे? पूछना चाहता हूँ कि मतलब ये क्या कहते हैं उसे, ये जो इसमें आपको सबसे तगड़ा कौन लगा? 4 लोग एक साथ एक्सरसाइज कर रहे थे, आपके अंदर क्या फीलिंग आई? मेरे को सारे ही सबसे बिल्कुल फिट, सारे फिट लोग थे। जी ये तो बिल्कुल। दूसरे लोगों को पता होगा उनको कौन सा ज्यादा फिट मुझे लगा दिख है। गया कौन फिट था इनमें ज्यादा। मेरे लिए तो सारे फिट थे, अच्छी फिटनेस थी, सभी बहुत अच्छी फिटनेस थी। और ये जो इसमें हीरोज हैं उनके बारे में क्या कहना है आपको? मुझे ऐसा लगा थोड़ा, आई एम सॉरी बट आपके व्यूज अलग है, हमने ऑफ द रिकॉर्ड करी थी बात। मुझे ऐसा लगा आयुष्मान खुराना थोड़ा एरोगेंट है, आपको क्या कहना है? ना ना ना, बहुत ही हम्बल थे, ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत ही अच्छे इंसान है। अच्छा जी। चल भाई, दूसरा वीडियो चला, भाई का दूसरा वीडियो देखते हैं। ये वाला जो कल्चर है, ये वाला, जी। ये होली पे या इस तरह से ये बजाते हो आप लोग, जी। हमारे यहाँ पे इस तरह का, हम पूर्वांचल से, मैं भी राजपूत हूँ पूर्वांचल का, जी। हमारे यहाँ पे बंद हो गया है ये। आपके यहाँ आप लोगों ने भी जिंदा रखा, आई एम सो हैप्पी। या जो इतने यादव उनके यहाँ भी चलता है ये, आई एम सो हैप्पी कि आपने जिंदा रखा है। चलाना भाई। रोकना जरा, क्या था, कौन सा गाना गा रहे हैं आप लोग यहाँ पे? ये भजन है एक, अच्छा मथुरा का, कृष्ण भगवान जी का, कि बुला रही राधा प्यारी। अच्छा तो कृष्ण मथुरा में आ जाइए, बुला रही राधा प्यारी। अच्छा। तो यही है, ये होली है। और मैं कहता हूँ कि हम अपनी संस्कृति से हमको जुड़ा रहना चाहिए। तो कभी भी आप कितने ऊपर चले जाओ, अपने गांव से और अपनी संस्कृति से हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। कई लोगों को, जैसे हमारे शो पे सुनीता खटाना जी आई थी, तो उन्होंने कहा कि जो वो तो स्पेशली गुर्जर कम्युनिटी के लिए ही करती हैं बहुत सारा काम, तो यानी गुर्जर कम्युनिटी जो है वो अपनी पुराने रीति रिवाज भूलती जा रही है और गाने नहीं गाती, जैसे पहले गाने गाती, जो शादी के गाने नॉर्मल गाने होते हैं। उसके अलावा वो कह रही थी कि सबसे जो बुरी बात है, वो कह रही थी कि पैसा आया है ज़मीनों के कारण, जो कि बहुत कम है। जी। सरकार ने ज़मीनें दबा के ली, जी। पैसा कम है, लेकिन उनके लिए बहुत ज़्यादा है। आप इस अंतर को समझिए। ये ज़मीन का टुकड़ा है, इसको मैं आपको 2 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा है। मैं इसी से 200 करोड़ कमा रहा हूँ एज ए सरकार, पर आपको कितना दिया मैंने? 1%। जबकि मुझे आपको कम से कम 10% देना चाहिए था कि 10-20 करोड़ ले लो आप, ठीक है ना? तो क्या हुआ कि ये जो पैसा आया है, इसने, वो बता रही थी कि वो क्या होता है, वो करवा चौथ, कह रही करवा चौथ पे 1-1 करोड़ रुपए फूंक देते हैं लोग, कुआं पूजन में 1 करोड़ रुपए फूंक दे रहे हैं। कह रही दिखावा इतना ज्यादा बढ़ गया है गुर्जरों में कि कह रही क्या बताऊं उसके बारे में। गुजर में नहीं है, पूरे भारत के अंदर ये हो चुका है। जी जी। मतलब लॉन पे, मैं नहीं करता हूँ तो मेरी बड़ी बेइज्जती होती है मेरे गांव में। ये क्या लॉन पे, देखिए मैं बता रहा हूँ, हाँ। क्यों झूठे जीवन, मेरा थोड़ा सिद्धांत है, झूठे जीवन पर जीना नहीं चाहिए, जैसे वैसे रहो। लोन पे क्या बोल रहे थे? लोन लेके भी कर रहे हैं लोग? नहीं, लोन पे मैं कह रहा हूँ कि पूरा भारत ही आज की डेट में, हाँ। तो देखिए लोन पे चल रहा है, फ्लैट लोन पे है, घर लोन पे है, गाड़ी लोन पे है, सारी चीजें लोन पे चल रही हैं। सिर्फ कहीं ना कहीं वो दिखावा तो हो रहा है। बिल्कुल, जैसे हो वैसे बन के रहो। पैसा जो हमारे पास नहीं है, चीजें जो हमें नहीं चाहिए, उनके लिए वो पैसा हम खर्च करते हैं, हमारे पास नहीं है। अजीब है ये अजीब है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। और दहेज तो मेरे लिए सबसे बड़ा पाप जो है, मैं मानता हूँ दहेज है।
शादियों में दहेज ना लेना चाहिए ना दहेज देना चाहिए। कहते हैं कि भाई बेटी के लिए दे रहा है, अरे बेटी जब आप बेटा वाला लेगा ही नहीं तो बेटी वाला दे कैसे देगा? सही बात है। तो मैं तो दहेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। और वो जो थाल में से नोटों गड्डियां वही तो दिखा मैं के कह रहा वीडियो हूँ, बना के वो- शो ऑफ होते हैं। वो सारा गलत है। वो होना चाहिए, अच्छी चीज़ों के लिए होना चाहिए ना। सही बात है। एक अगला वीडियो चलाना भाई का जरा। भाई आपकी वीडियो बहुत बढ़िया है, इसलिए मैंने कहा एक सेक्शन पूरा रखेंगे लास्ट का जिसमें आपकी वीडियोस चलाएंगे हम एक करके। चलो ये चलाना। रामदेव जी से आपका बड़ा स्नेह है यार। हाँ, मेरा क्या जी, तो स्वामी जी का आशीर्वाद है, स्वामी जी रुक जा का। एक मिनट फिर। हाँ अच्छा ठीक है, चला फिर से। ये 3x6 की जगह में हो जाता है। ये पुशअप लगाता है, ये पुशअप मैन ऑफ इंडिया के नाम से ही फेमस है। 10,000 पुशअप का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इसने। आपको बॉडी बनानी है तो उसमें उम्र की बाधा नहीं, साधारण पुशअप। फिर ये हनुमान दंड बोलते हैं इसको, ये वृश्चिक दंड बोलते हैं इसको। क्या बात है ये बाबा सब जी। चलती है। ये तो शाकाहार से भी एक दर्जा ऊपर है मेरे भाई। जी तो अपने आइसो वेदा में है 90% एक्टिव प्रोटीन और वेव प्रोटीन में है 80% और इसमें 72.44 कोई शुगर एडिड नहीं, कोई शुगर नहीं, प्लांट बेस्ड वो भी 0.4% शुगर। बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स शरीर के लिए देते हैं पोषक तत्व है। एक बार इसमें एक स्कूप काफी है। प्लांट बेस्ड ग्रीन प्रोटीन, ये वेगन वाला माने शाकाहार से भी एक दर्जा ऊपर। रोकना जरा यार, बाबा जी के बाल नहीं सफेद हुए यार, गजब कर रखा है इन्होंने। मतलब मैं कई बार अपने दोस्तों बोलता भाई इस बाबा ने गजब कर रखा है भाई। और जैसे बताई थी ना कि डेली वो 3 बजे उठते हैं। हाँ और 3 बजे उठने के बाद 5 किलोमीटर की रनिंग है उनकी। उसके बाद वो योगा करते हैं और उसके बाद में फिर मंच पे योगा करवाते हैं। बालकृष्ण जी कैसे हैं, आप उनसे मिले हैं? बहुत ही अच्छे आदमी है, अच्छा, बहुत अच्छे आदमी, बहुत मुझे ही बहुत इंटरेस्टिंग लगती है उनकी पर्सनालिटी। ऐसा हाँ। लगता है इस बंदे में बात है। नहीं, बहुत ही अच्छे कि आदमी, बहुत दूर ही- से देखोगे तो आप कुछ भी सोचोगे उनके बारे में, पर अगर उस बंदे के आसपास आप थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, उनसे बात कर लो, बोलेगा नहीं बहुत गहरा आदमी है। नहीं, बहुत अच्छे आदमी, बहुत ही हम्बल है, हाँ। चीज़ों को समझते हैं, लोगों को समझते हैं। अच्छा, जितने लोग गहरे होते हैं वो चुप रहते हैं। मैंने ये देखा है, जितने लोग बहुत गहरे होते हैं वो ज़्यादा साइड हो जाते हैं, बिल्कुल वो लाइमलाइट में रहते हैं। मुझे ऑब्जर्व करा, अगली वीडियो चलाना जरा था। ये इंडिया टीवी वालों का बड़ा प्रेम है भाई आपके ऊपर। इंडिया टीवी पीपल लव यू। सर मैं बताना चाहूँगा, आज तक में भी मेरा जब रिकॉर्ड ब्रेक किया था, हाँ आज तक वालों ने मेरे को 3-4 बार इंटरव्यू आए हैं रिकॉर्ड के दौरान। अच्छा चलाना भाई। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान, एक बहुत ही खास सेलिब्रिटी है। स्वागत कीजिए रोहतास चौधरी साहब का, पुशअप मैन ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाले 3 बार गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी हैं और दुनिया के कई देशों के जो पुशअप लगाने वाले हैं उनको मात दे चुके हैं, उनके चैलेंज को ध्वस्त करके अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज करवा चुके हैं। मतलब ये कि देश का नाम कई बार रोशन किया है। और अगर अब तक आप रोहतास को नहीं पहचानते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप फिर अगर एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं। स्टॉप इट। ये जो हुसैन भाई हैं, हुसैन रिजवी, ये इस ऑफिस में 3-4 बार आ चुके हैं। मेरी उनकी कुछ चल रही थी, किसी मुद्दे पे बात चल रही थी, वो हो नहीं पाई। मैं इनसे मिलने इंडिया टुडे के ऑफिस में भी जा चुका हूँ। जी, तो बहुत ही सुलझे हुए आदमी है, बहुत सुलझे हुए हैं, बहुत ही नेक दिल इंसान है। चलाना एक और, शायद ये लास्ट वाला है, इसके बाद 1-2 और होंगे, है ना। एक ये है, ये जो मैम है, ये जो लेडी है, मैं इनके बारे में पूछना चाहता हूँ। इनके कई शोज मैंने देखे हैं, इनका ये कैसी हैं? बहुत ही अच्छे हैं और फिटनेस को लेते हुए तो बहुत ही अच्छा है इनका अच्छा योगा, और वो बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, चालू नहीं किया तुमने? पुशअप्स का था। और फिर इसके अलावा आपने किसका रिकॉर्ड तोड़ा, कितने का तुमका? पाकिस्तान का रिकॉर्ड था 27 किलो। अभी लगता है पुशअप करके उठे ही हो आप लोग, हाँ जी, है ना? जी। है ना। वो रिकॉर्ड मैंने वेट ज्यादा लिया, 27 किलो 800 ग्राम वेट लिया। और वो रिकॉर्ड मैंने एक पैर पे 704 पुशअप करके भाई साहब। बिल्कुल, बलशाली कैसे बने उसका एक सबसे नेक्स्ट वीडियो चला। है। और ये वाला है आपका, स्टेज पे आप कुछ कह रहे हैं, इसके बारे में बताइए। कहाँ गए थे आप? ये वाला ये क्या है, मैं समझ नहीं पाया इसको। ये तो ऐसा लग रहा है आपके ही स्वागत के लिए बनाया गया, ये पूरा जी, स्टेज जी, वगैरह, है ना। ये गुड़गांव में एक स्कूल था, हाँ उन्हों के एनुअल फंक्शन में था मैं। अच्छा
तो मेरा ये रहता है कि आज की डेट में जैसे ही हम पेरेंट्स घर से जाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको समय नहीं देते, वो वहाँ पर भी फ़ोन में ही लगे रहते हैं। कम से कम आप बच्चों से उनका बचपन ना छीने, उनके साथ खेले कूदे, उनके साथ समय बिताए, तो ना कि फ़ोनों में समय बिताए। तो मेरा ये रहता है कि बच्चों का बचपन ना छीना जाए, उनको साथ लेके जाए, उनके साथ खेलें कूदें। समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो बच्चे अभी 15 साल के हैं, 14 साल के हैं, आपका वीडियो देखते हैं। मेरा उनसे यही संदेश है, एक तो वो आने वाले समय में भी स्टेरॉइड का शिकार ना बने बॉडी बनाने के चक्कर में। तो आप उसको ना रहें, नेचुरल अपनी ग्रोथ करें, उस जहाँ से बचें, और लाइफ में एक टारगेट लेके, एक सपना लेके चलें, किसी भी फील्ड में हो वो। वर्ल्ड लेवल का सपना होना चाहिए उन लोगों का। मैं हर बार अपने मन से कहता हूँ कि जिस फील्ड में आपको करना है उसमें आप देखिए उसका टॉपर कौन है, तो सिर्फ उस टॉपर को आपको फॉलो करना है, वो स्थान आपके लिए होना चाहिए। मन में ये चीज़ें लेके चलें और जीवन में एक लक्ष्य लेके चलें। माता पिताओं की रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें। माता पिता से बड़ा भगवान कोई नहीं है। सबसे पहले भगवान वो है, वो हमको संसार में लाएंगे, कि उनकी सेवा करें। सबसे जो भगवान का दिया हुआ प्रसाद है वो माता पिता की सेवा है, उनकी सेवा करें। कभी भी अहंकार में ना हो। कोई भी अगर आप अचीवमेंट करते हो उसको प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें, और नेक्स्ट आपके पास में एक नेक्स्ट टारगेट होना ज़रूरी है। पहला रिकॉर्ड जो भी अचीवमेंट आपने किए हैं किसी फील्ड में, उसको भूल के एक नए अचीवमेंट की तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए। और बस यही मेरा संदेश है यूथ को। थैंक यू वेरी मच रोहताश भाई। थैंक यू, थैंक यू, इट वाज वंडरफुल